डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका मैथ का पेपर था, यानी क्लास 11th का। अब इसकी जो एमसीक्यूज़ की मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो अब देखिए, इसका जो पहला एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस अयोटा। तो बेटा आपको याद होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। कोई भी नंबर हो उसको आपने एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर 1 आ जाए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस अयोटा है, तो जब आप माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। और आपको याद है कि अयोटा स्क्वायर होता है किसके बराबर। वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब आपने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर दिया तो -1। जब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो आप डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपके पास माइनस था तो आपने प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों फैक्टर्स को, 3 × 1 = 3 और फिर 4 अयोटा, फिर 7 × 3 = 21 अयोटा, और फिर 7 × 4 = 28 अयोटा स्क्वायर। और अपॉन में फार्मूला आपने लगा दिया a - b a + b। आपको याद होगा a - b a + b, ये इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है। तो अब देखिए अयोटा स्क्वायर भी आपको याद है, अयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो जब आपने 28 और अयोटा स्क्वायर की जगह लिखा -1, तो यहाँ पर तो आपका 4 अयोटा + 21 अयोटा हो गया 25 अयोटा। ठीक है। और -28 + 3 आपके पास आ गया -25। और अपॉन में देखिए अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लिख दिया तो +16 हो गया। और 9 + 16 आ जाएगा 25। ठीक है। अब आप इसको अलग अलग कर देंगे तो ये -25/25 और +25 अयोटा/25, तो रियल पार्ट आ गया -1 और इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास अयोटा। और इमेजिनरी पार्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर रियल पार्ट पूछा है, तो रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा -1, तो ये ऑप्शन आप जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है। ये ऑप्शन बी आपके पास आ गया। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 की। डियर स्टूडेंट्स, अभी एमसीक्यू नंबर 3 आपके पास कि ए इज अ मैट्रिक्स ऑर्डर 3 × 3 × 2, देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज, ये चार चार ऑप्शन है। अब बेटा हम इसमें अज्यूम करते हैं कि मैट्रिक्स एक ले लेते हैं ऑर्डर जिसका 3 रोज और 2 कॉलम है, 3 × 2। ठीक है। और इसका आपने ट्रांसपोज ले लिया तो आपके पास ये आ जाएगा ACE और BDF। इसका ऑर्डर आ गया देखिए 2 × 3। आपको याद होगा जब भी दो मैट्रिक्स हो, जैसे एक देखिए आपके पास ए ट्रांसपोज आपके पास है 2 × 3 और जो मैट्रिक्स ए आपके पास है 3 × 2। जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है तो आपको याद होगा कि पहले के रोज और दूसरे की कॉलम आ जाते हैं, पहले के रोज और दूसरे के कॉलम। इसका मतलब यह है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए, इसका ऑर्डर 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए आप एमसीक्यू नंबर 4। अब एमसीक्यू नंबर 4 है कि मैट्रिक्स ए आपके पास है अयोटा 0 0 0 अयोटा 0 0 0 अयोटा, देन विच वन इज द ऑप्शन इज A³ यानी A³। तो बेटा देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे आपका मैट्रिक्स ए देखिए आपके पास, पहले आप A² निकाल लेंगे, A × A, ये अयोटा 0 0 0 अयोटा 0 0 0 अयोटा। आप देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर 0 0 0 अयोटा स्क्वायर 0 0 0 अयोटा स्क्वायर। ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स A² आपके पास आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। और फिर देखिए क्योंकि आपको क्यूब फाइंड करना है तो जब आप करेंगे A³ अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A² × A। तो देखिए ये -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। मैट्रिक्स ए आपके पास है अयोटा 0 0 0 अयोटा 0 0 0 और अयोटा। और जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास A³ आपके पास आ जाएगा -अयोटा 0 0 0 -अयोटा 0 0 0 और -अयोटा। तो यहाँ से आप -1 जब कॉमन ले लेंगे A³ आपके पास आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे साथ में मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है। अयोटा साथ -अयोटा जब कॉमन ले लेंगे तो -अयोटा ए आ जाएगा, यानी मैट्रिक्स ए बन जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी। अब आ गया एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर। डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इफ वेक्टर ए और बी आपको दे दिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि दो वेक्टर्स, अगर एक वेक्टर दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट हो तो क्या होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इज ए डॉट बी, और दूसरा वेक्टर जो अलोंग होता है उसकी उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। और वेक्टर ए आपके पास है 3i+j-k, और वेक्टर बी आई है। और फिर आपको याद है जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास ये होता है कि वेक्टर v इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि वेक्टर सिर्फ आपके पास आई है तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ले लेंगे। और जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई का डॉट जब 3 से निकालेंगे तो 3 1 3, और आपको याद है कि आई डॉट आई 1 होता है, और आई डॉट जे और आई डॉट के 0 होते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 3/1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है, तो आपको के ऑप्शन में इन्होंने स्क्वायर रूट 1 ही दिया हुआ है, तो आप स्क्वायर रूट 1 ही लेंगे। इसका मतलब यह है कि 3 पॉइंट स्क्वायर रूट 1 है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ये अयोटा नहीं है, आपका ये ऑप्शन सी आ जाएगा, 3 पॉइंट स्क्वायर रूट 1। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 6 में, व्हाट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर्स 4i+16j प्लस ए के एंड 2i+8j-4 के आर पैरेलल। अब ये वेक्टर्स आपको दो दे दिए हैं, और हमें बताना है कि वेक्टर्स ए की क्या वैल्यू होगी, वेक्टर्स पैरेलल हों। अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि ये वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं u, और ये हमने सपोज कर लिया v। तो आपको याद होगा जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो u इज इक्वल टू अल्फा वी, यानी अल्फा एक कांस्टेंट नंबर है। तो यू की जगह आपने वैल्यू रखी और वी की जगह पे वैल्यू रखी, अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया। तो आपने देखिए पहले जो 2i है इसको आपने इक्वेट कर दिया, जब इस अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 अल्फा आई, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 अल्फा, यानी इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को आपने 4 अल्फा से कर दिया, तो अल्फा आपके पास 1/2 आ गया। और फिर आपने इक्वेट किया किसको, के को -4 के इज इक्वल टू 9 a अल्फा a के को। तो यहाँ से -4 इज इक्वल टू अल्फा ए आ गया, तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ गई -8, यानी आपने अल्फा की जगह 1/2 पुट कर दिया, और 2 यहाँ पे आके डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, ये ऑप्शन ए आपके पास माइनस है। ये- अब आज एमसीक्यू नंबर 6 7 के ऊपर। और स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7 है कि इफ x-3, 6, y+3 आर इन एपी देन x+y इज। तो बेटा आपको याद होगा कि जब दो टर्म्स एपी, तीन टर्म्स एपी में हो तो कहता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सेम, इनका डिफरेंस सेम होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म x-3 है, सेकंड टर्म 6 है, और थर्ड टर्म y+3 है। तो सेकंड टर्म 6 - x-3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म y+3 -6। इसे आपने सिंप्लीफाई करके x+y की वैल्यू निकाल दी 12, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आज एमसीक्यू नंबर आपके पास है 8। द nth टर्म ऑफ द सीरीज 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 का स्क्वायर 7 × 3 का स्क्वायर इज। ये चार ऑप्शन है बेटा। अब यहाँ पे देखिए दो सीरीज बन रही हैं, एक आपके पास बन रही है एपी, बन रही है आपके पास 3 5 और 7। ठीक है, इसकी जो आपका जनरल टर्म बन जाएगी वो आपका बन जाएगी 2n+1 बन जाएगी इसकी जनरल टर्म। ठीक है, जब आप इसमें फार्मूले में पुट करेंगे ना कि an इज इक्वल टू a1 + n-1 तो आपके पास जनरल टर्म आ जाएगी 2n+1। सेकेंड सीरीज आपके पास है, यानी 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो ये सिंपल आपके बन जाएगी n स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, जब आप इसे कंबाइन कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी an इज इक्वल टू
2n+1 इंटू n स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 9 के ऊपर। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 9 है कि इन हाउ मेनी वेज 5% कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। तो बेटा आपको याद होगा, जब भी किसी पर्सन को या किसी लोगों को जब आप सीटिंग राउंड टेबल करते हैं तो क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, क्योंकि एक बंदे को आप फिक्स करते हैं, फिक्स होता है, बाकी उसके गिर रोटेट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, यानी 5-1 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग ऑफ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बेटा आपको याद होगा, देखिए इसमें जो जो टोटल कार्ड एन एस है वो आपके पास आ गया 52 कार्ड्स। ठीक है, और आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किंग की। तो आपको याद होगा किंग कितने होते हैं, यानी एन किंग के, मैं कह देता हूँ किंग होते हैं आपके पास 4 किंग होते हैं। ठीक है, 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आपके पास आ जाएगा आपके पास एन के ओवर एन एस। तो ये आपके पास देखिए 4/52। अब यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास 4/52, यानी ये ऑप्शन डी है। इन्होंने ऑप्शन इसी फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कैंसिल नहीं किया। ए आपके पास था 1/52, बी आपके पास है 2/52, सी आपके पास है 13/52 और डी आपके पास है 4/52। इसका मतलब ये कि आपके पास जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, बना लूँ या? अच्छा, अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 11 के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 11 है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x-1/x होल पावर एयर। तो बेटा आपने याद रखना, ये होती है इसकी जनरल टर्म t r+1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, a n की a रेस टू द पावर n माइनस r b रेस टू द पावर r। तो बेटा देखिए, जब भी आपने कोफिशिएंट फाइंड करना होता है, अब देखिए थर्ड टर्म फाइंड करना है, एक टर्म ज्यादा होती है, देखिए ना, क्योंकि फॉर्मूला था r+1। अब यहाँ पर देखिए आपके पास n आपके पास क्या है, n आपके पास है 8। ठीक है, और अब आपने देखिए r, क्योंकि थर्ड कोफिशिएंट r जब आप यहाँ पे देखिए पुट करेंगे 3, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, तो कि आपका t आपके पास आ जाएगा t r+1, यानी 3+1, तो आपका t4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा n कॉम्बिनेशन 4। तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। 11 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक टर्म ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 11, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू इफ 2 रेज़ टू द पावर n ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर n+1। देखिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे n की वो वैल्यू पुट करनी है कि जो इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। अब देखिए, अगर हम n ग्रेटर देन, उन्होंने कहा कि n<2, n greater than 2, n<3, n greater than 3। तो देखिए, जब आप n greater than 3 पुट करेंगे, यानी n greater than 3, यानी n की जगह 4 पुट करेंगे, तो देखिए 2 रेज़ टू दी पावर 4, फिर greater than 2, n की जगह 4 पुट कर दिया, 2 रेज़ टू दी पावर 4 था 16, 4+1 5, 4 × 5 हो जाएगा 10। तो देखिए ये इक्वलिटी ट्रू आ रही है, बाकी में इक्वलिटी ट्रू नहीं होगी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 13 के ऊपर, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू x⁴ सिमेट्रिक अबाउट। सिमेट्रिक अबाउट का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ सेम बन रहा हो, यानी जो एक तरफ रीजन पोर्शन बन रहा है, जो प्लॉटिंग हो रही है वही दूसरी तरफ प्लॉटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आप देखेंगे, नहीं, आप जब इसको प्लॉट करेंगे ना, यहाँ पर जब आप यहाँ पे इसको प्लॉट कर लेंगे, एक्स की 1 है, x1 जब पुट करेंगे, जब आप यहाँ पे इसको इस तरह प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, ये आपके पास x है, ये y है। x1 पुट करेंगे तो x0 पुट करेंगे, y भी 0, x1 पुट करेंगे, y1, x2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 3 पुट करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ग्राफ इस तरह का बन रहा होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस।
तो ये आप लिख लेंगे अबाउट वाई एक्सिस। अब आज एमसीक्यू नंबर 14 के ऊपर -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। हमें ये बताना है कि ये किस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब देखिए इसमें जब हम ये इनइक्वालिटी आपके पास है 2x प्लस वाई लेस देन -1, एक्स की जगह देखिए ना, ये आपके पास बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू है। एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू -1 कॉमा -1। एक्स की जगह आपने -1 पुट करे तो -2 आ गया, वाई की जगह -1 तो -1 लेस देन -1। तो -2 -1 और अब -3 लेस देन 1। तो ये आपके पास ऑप्शन जो ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 15 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑप्शन इक्वेट्स cos 196। मैं बताया cos 196 किसके बराबर है। तो बेटा देखिए cos 196 को आप लिख सकते हैं cos 180 डिग्री प्लस 16। 180 को आपने 2 × 90 किया, और आपको याद होगा कि जब 19 इवन नंबर से मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी cos आपके पास आ जाएगा 16 आ जाएगा जो आगे आता है, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा। और क्योंकि देखिए cos बेसिकली 196 थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो ये -cos 16 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। आपको याद होगा जब आपके पास cos n इंटू थीटा n मल्टीपल ऑफ थीटा और ये प्लस थीटा आपके पास है प्लस माइनस, तो ये आपके पास cos थीटा आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 16 के ऊपर। इफ cos बीटा इज इक्वल 3/4 देन cos 2 बीटा इज। अब बेटा आपको याद हो cos 2 बीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर बीटा -1। अब cos बीटा आपका 3/4, cos बीटा 3/4 है, ठीक है। ये डबल एंगल का फार्मूला है। तो 3/4 का स्क्वायर 9/16 हो गया, 2 8 16 8 आ गया एलसीएम। तो ये 9 - 8 1/8 आ गया ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें जो पहले वाला था ना, देखिए जो मैं इसमें जो था, इसमें cos माइनस बी था, cos -16 बी ऑप्शन था, ठीक है। अच्छा 16 का देखिए ऑप्शन क्या आ गया, 1/8 आ गया। अब आ जाए 17 के ऊपर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और एंगल गैमा दे दिया। अब आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपके पास ए बी दिया और गैमा दिया हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन गैमा। तो ये आपके पास ए आपके पास 1/2 है, 1/2 A 2 है, बी √3 है और गैमा 5/3 है। तो साइन 60 होता है √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो √3 3/2 आ गया। अब 18 है शेडो ऑफ √3 मीटर हाइट ट्री ऑफ अ सन, एलिवेशन इज 45। देखिए ये आपके पास सन है, ठीक है। इसका एंगल आपके पास बन यानी एंगल 45 है और हाइट ट्री की √3 है। आपको इसका शेडो फाइंड करना जो यहाँ नीचे बन रहा है, ठीक है। तो आपको याद होगा देखिए tan थीटा था परपेंडिकुलर बेस, थीटा 45 है, परपेंडिकुलर √3 है और बेस आपने सपोज कर लिया एक्स। टेंजेंट 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई √3, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा √3। तो ये आपके पास ऑप्शन डी आ जाएगा। या इसमें भी मैं भूल गया था, 17 में जो ऑप्शन था ये 3/2, ये ऑप्शन सी, ठीक है। अब आ जाए 19 के। व्हाट इज द पीरियड ऑफ 3 sin x/5। आपको बताना है कि 3 sin x/5 का पीरियड क्या है। तो बेटा आपको याद है कि इफ साइन ए एक्स है, ये प्रोडक्ट फंक्शन है, तो पीरियड साइन का ओरिजिनल पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई/a, यानी यहाँ जो a होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर जो a था आपके पास, वो a आपके पास देखिए ये था, ये आपका बेसिकली a था, ठीक है। ये जो है, तो ये 2 पाई/1/5, तो 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 10 पाई। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 10 पाई। तो 10 पाई देखिए आपका ऑप्शन कौन सा, सी है। ये ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक। अब आ जाए लास्ट पार्ट। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन स्टेट द सोल्यूशन ऑफ द साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें बताना है इस इक्वेशन का सोल्यूशन कौन सा, इन जो कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब आपने यहाँ पे पुट करना है 3 पाई/4, 3 पाई/4 है 145। तो साइन 145 1/√2 होता है और कॉस 45 -1/√2 होता है। तो ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। कैलकुलेटर पे ना ये वैल्यू ये भी आ सकती है 1/√2 0.707। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा, ठीक है, 3 पाई बाय 4। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बच्चे।